स्माइल करना जरूरी क्यों है? पता नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु द व्यू गाय। अब ये टाइटल पढ़ के, थंबनेल पढ़ के, इंट्रो देख के आपको आज का टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा कि हम एक ऐसी राज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पता भी होता है तो भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, और वो राज कुछ और नहीं, वही थंबनेल वाली चीज है जो कि है स्माइल। अब आप सोचेंगे कि स्माइल सुनने में यार बहुत ही एक छोटी सी चीज लगती है, मुस्कुराना। अरे मुस्कुराना ही तो है, लो मुस्कुरा दिया, इसमें क्या है? वॉइस ओवर करते हुए मुस्कुराना है, वो भी करते हुए मुस्कुरा देंगे। पर आपके समझ में ये बात नहीं आती कि जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, इमोशंस क्या आएंगे, मॉड्यूलेशंस क्या आएंगी, आप कोई वर्ड बोलने में चूक ना जाएं। बतेरी चीजें होती हैं, उसमें एक चीज आप भूल जाते हैं जो कि होता है स्माइल करना। देखिए, जब भी मैं ट्रेनिंग देता था तो मल्टीपल डेज की ट्रेनिंग होती थी। मैं ये बात पहले ही दिन समझा देता था कि स्माइल करना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि वो स्माइल कब निकल के आती थी? लास्ट डे पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि उन्होंने होता था हाँ स्माइल करना है कर लेंगे, लाफ करना है कर लेंगे, उसमें क्या है। बट नहीं, जब वो एक्चुअली में करना पड़ता है ना, तो या तो आप स्माइल करते हैं पर बाकी जगह बाकी चीजें भूल जाते हैं, या बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं तो स्माइल करना भूल जाते हैं। और स्माइल, इस चीज को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं, इतना राज ये क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके वॉइस ओवर को 360 डिग्री बदल देता है। मतलब एक फीलिंगलेस, एक मोनोटोनस वॉइस ओवर में एकदम से जान आ सकती है अगर उसमें स्माइल हो तो। दूसरी चीज, आप लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं माइक के सामने हूं, यहां सामने शीशा लगा हुआ है और उस तरफ क्लाइंट बैठा है, इंजीनियर बैठा है, और मैं मतलब बोलते हुए ऐसे स्माइल करके बोल रहा हूं तो यार मतलब कितना अजीब लगेगा, मेरा चेहरा कैसे बन रहा है यार। अरे भैया, अगर आप ये सोचते रहे ना तो वॉइस ओवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप में से फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग ये देखते हैं उसमें से 10% ने भी इंप्लीमेंट कर लिया ना, काफी है। इंप्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा खेल है। अब ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो आपको बता रहा हूं, बट मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा। आज हम 2 स्क्रिप्ट्स करते हैं फटाफट, छोटी छोटी। उसमें मैं आपको विदाउट स्माइल एंड विद स्माइल करके बताऊंगा। आज मैं बाकी सारे एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा कि मॉड्यूलेशन कैसे करना है या फिर किन चीजों पे स्ट्रेस दें, क्या करें, नहीं। वो सब आप मेरे पिछले सेशंस में देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले सेशंस नहीं देखे तो गलत बात है, देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम स्क्रिप्ट पे चलते हैं। मैंने हिंदी स्क्रिप्ट्स उठाई हैं दोनों, क्योंकि मोस्ट जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हिंदी में स्क्रिप्ट्स पढ़ी जाएं, बट ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा। आगे आने वाले सेशंस में इंग्लिश में भी होगा। तो अब ये पहली जो है वो एक स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी मैं पढ़ता हूं फर्स्ट बिना स्माइल करे, एक नॉर्मल जैसे मैं पढ़ रहा हूं। डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। पिंकी बहुत प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा 2री में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौक उठाया और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते कई सारे डिब्बे जुड़ गए। जब चौक खत्म हो गया, पिंकी उठी। उसने देखा कक्षा के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। अब ये तो एक बिल्कुल मोस्ट ऑफ द थिंग्स में फ्लैट था, कुछ कुछ जगह मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। अब विदाउट स्माइल थोड़ी सी और मॉड्यूलेशन करके देखते हैं। पिंकी बहुत प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा 2री में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौक उठाया और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते कई सारे डिब्बे जुड़ गए। जब चौक खत्म हो गया, पिंकी उठी।
उसने देखा कक्षा के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ? रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। अब इसमें थोड़ा बहुत मोटिवेट करा। इसी को अब स्माइल ऐड करते हैं, तो फिर आप बताइएगा कि क्या आपने कोई फर्क महसूस करा या नहीं। पिंकी बहुत प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती है। एक दिन उसने अपने किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौक उठाया और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डिब्बा जुड़ गया, दूसरा डिब्बा जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते कई सारे डिब्बे जुड़ गए। जब चौक खत्म हो गया, पिंकी उठी। उसने देखा कक्षा के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ? रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। अब जैसे ही स्माइल डाला, लाफ डाला, आई होप आपने फर्क समझा होगा। चलिए, आप लोगों का ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्क्रिप्ट की ओर। ये एक एडवर्टाइजमेंट टाइप है, ठीक है। इसको अगेन पहले विदाउट स्माइल एंड लेस, मतलब जितनी भी मॉड्यूलेशंस हो सकती हैं बिना स्माइल के, उतना करके देखते हैं। क्या आपके घर भी नन्हे किचन हेल्पर्स हैं जिन्हें उन्हें खुद दोबारा क्या आपके घर भी नन्हे किचन हेल्पर्स हैं जिन्हें उनकी खुद की कुकबुक खुश कर देगी? तो हमारी लिटिल किचन हेल्पर्स कुकबुक उनके लिए ही है। अब बच्चे आपके लिए बनाएंगे उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट, या आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाइए पोषण से भरपूर लंच, या फिर बच्चों को उनके दादी नानी के लिए बनाने दीजिए स्वादिष्ट डेजर्ट्स। हमारी कुकबुक 5 से 10 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है। आज ही littlekitchenhelpers.com पे विजिट करके अपनी बुक ऑर्डर करें। अब एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं ये क्या कर रहा था, तो वो मुझे आदत हो गई है कि अगर कई बार गलती होती है और मेरे पास डॉग क्लिक करना हो तो मैं एक आवाज निकालता हूं जिससे मुझे पता चल जाता है रेटिंग के टाइम कि यहां गलती है। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और इतनी कोई मॉड्यूलेशंस नहीं करी। ट्रस्ट मी, जब भी कोई वॉइस ओवर सीखने आता है ना, उसके पहले और दूसरे दिन ऐसे ही जा रहे होते हैं। उसे भी लगता है, उसे तब ये लग रहा होता है कि यार मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूं, मतलब आउटपुट क्यों नहीं आ पा रहा। अरे आपने बहुत सारे एलिमेंट्स तो मिस कर दिए। वॉइस ओवर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो भी एलिमेंट्स हैं उनको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ध्यान में रखना और उन्हें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट भले 30 सेकंड की हो या 1 मिनट की हो, और उसको परफॉर्म करने में टाइम लगता है। और जब भी आप स्टूडियो में रह के उसे परफॉर्म कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना सारा ध्यान, फोकस, अपना टाइम स्टूडियो में ही दें। बाहर के बारे में ना सोचें। जस्ट फोकस ऑन द स्क्रिप्ट, परफॉर्म इट वेल, टेक लाइन बाय लाइन सिंसियरली। तो चलिए अब इसको परफॉर्म करते हैं हम स्माइल के साथ। क्या आपके घर भी नन्हे किचन हेल्पर्स हैं जिन्हें उनकी खुद की कुकबुक खुश कर देगी? तो हमारी लिटिल किचन हेल्पर्स कुकबुक उन्हीं के लिए है। अब बच्चे आपके लिए बनाएंगे उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट, या आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाइए पोषण से भरपूर लंच, या फिर बच्चों को उनके दादी नानी के लिए बनाने दीजिए स्वादिष्ट डेजर्ट्स। हमारी कुकबुक 5 से 10 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है। आज ही littlekitchenhelpers.com पे विजिट करके अपनी बुक ऑर्डर करें। जैसे ही आप वो एनर्जी, वो स्माइल डालते ना यार, मजा आ जाता है। अब एक लास्ट चीज, अगर किसी को ये भी डाउट आ सकता है कि मैं सिर्फ एनर्जी डालूं और स्माइल ना करूं तो भी काम बन सकता है, वो भी आपको एग्जांपल करता हूं इसी स्क्रिप्ट में। एनर्जी डालूंगा, पेपीनेस, स्माइल नहीं डालूंगा। क्या आपके घर भी नन्हे किचन हेल्पर्स हैं जिन्हें उनकी खुद की कुकबुक खुश कर देगी? तो हमारी लिटिल किचन हेल्पर्स कुकबुक उन्हीं के लिए है। अब बच्चे आपके लिए बनाएंगे उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट, या आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाइए पोषण से भरपूर लंच, या फिर बच्चों को उनके दादी नानी के लिए बनाने दीजिए स्वादिष्ट डेजर्ट्स। अब देखा आपने, मैंने इसमें एनर्जी डाली और मतलब एक वो पेपीनेस, बट स्माइल नहीं डाली। जैसे ही आप स्माइल डालना छोड़ देंगे या वो एलिमेंट आपके वॉइस ओवर में नहीं होगा, मजा नहीं आने वाला। लिखवा लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑब्वियसली। अगर स्क्रिप्ट बहुत सीरियस है, सैड है, उसमें आप स्माइल नहीं डाल सकते। बट मैंने स्माइल को स्पेसिफिकली क्यों उठाया, बिकॉज 7 आउट ऑफ 10 स्क्रिप्ट्स में स्माइल चाहिए ही चाहिए,
ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जहां पे स्माइल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है या कुछ पोर्शन के लिए नहीं है, तब आप ना करिए ऑब्वियसली। सो आई होप आपको ये जो एक राज वाली बात थी कि स्माइल कितना ज्यादा जरूरी है भैया वॉइस ओवर के लिए, उसके बारे में समझ में आया। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं और ऐसे ही सेशंस आपको पसंद हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइए। एंड आई होप मैं अपनी तरफ से आपको सब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं विदाउट एनी फिल्टर्स। एंड मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप इसे शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी और ज्ञानवर्धक सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।